हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स विद निधि। तो आज हम करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पहले तो पॉलिनोमियल्स इज बेसिकली एन एक्सप्रेशन। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखती ये जो है ये एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है, सो पॉलिनोमियल्स इज पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल्स जो बोलिए एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस है। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस मतलब एक्स वाई इनके टर्म्स में होंगे, बीच में कुछ ऑपरेशंस होंगे जैसे एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर वाई, ऐसा कुछ, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2x प्लस 1। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशंस, तो इनका ये कैसा होता है? जैसे एक हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये क्या है? दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स। करेक्ट? ये क्या है? दिस इज अ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। कौन कौन से? एक एक्स और एक वाई। ठीक है, और जब इसी पॉलिनोमियल में जब हम लोग एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख दिए अगर, ये एक इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, अगर ये अब पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, और उसका जो अगर एक्स वाई दो वेरिएबल का पॉलिनोमियल है तो फिर हाईएस्ट पावर ऑफ वो एक्स एंड वाई का वेरिएबल। क्या? जैसे अगर एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 3। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, ये हाईएस्ट पावर है 3। मतलब ये इसका डिग्री जो होगा 3 होगा, और इसको हम लोग बोलेंगे, डिग्री 3 वाले को हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। करेक्ट? सिमिलरली अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 होता है, इसमें क्या हो गया? डिग्री क्या हो गया? 2। क्यों? हाईएस्ट पावर 2 है। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यही इक्वल टू 0 हटाते हैं। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाए, ये बन जाता है इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली एक्स टू द पावर 4 हो सकता है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 हो सकता है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्या मैंने बोला? इन टू वेरिएबल्स। अब इसका डिग्री क्या हो जाएगा? इसका डिग्री सोचिए, ये 2 और इसका 1। हमने पढ़ा था ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एन, मतलब अगर ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन होता है तो ये क्या होता है? ए टू द पावर एम प्लस एन। ये दोनों आपस में ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ अगर हम डिग्री की बात करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर 1, तो ये हो जाएगा, इसका इसका डिग्री हो जाएगा 3। क्यों? ये 2 और ये 1 आपस में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब प्लीज नोट कि अगर आपके पॉलिनोमियल जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें अगर एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, समथिंग कोई भी कांस्टेंट ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया है, तो ये जो है ना, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि आपके जो जो भी एक्सपोनेंट्स होंगे, एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स, जो भी आपका वेरिएबल है इन अ पॉलिनोमियल मस्ट बी एन इंटीजर। ठीक है, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज ही लेता है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, एक्सपोनेंट्स जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, तभी वो उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर वो कोई फ्रैक्शन है, कोई वो इरेशनल वैल्यू है, वो कैसा भी वैल्यू है, उससे फर्क नहीं पड़ता, दैट विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब चलता है नेक्स्ट पार्ट पे।
value of a polynomial at 0। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला आपको कि अगर एक इक्वेशन की बात करते हैं, तो अगर आपका एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू 0 हो जाए, ये पूरा वैल्यू, ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ये क्या है? ये एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है, फिर इसका एक्सपोनेंट्स देखेंगे। एक्स का यहाँ पे एक्स क्या है? एक्स इज द वेरिएबल। ठीक है, इसको ब्रेक करते हैं। एक्स क्या है? एक्स इज द वेरिएबल। जो आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये वन है कोएफिशिएंट। ये जो वन माइनस थ्री टू, इनको हम बोलते हैं क्या? कोएफिशिएंट्स। ठीक है, ये हो गया आपके कोएफिशिएंट्स। यहाँ पे ये ए एक्स स्क्वायर माइनस बी, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इस फॉर्म में है। तो ए का वैल्यू क्या हो गया? वन। बी का वैल्यू क्या हो गया? माइनस थ्री। सी का वैल्यू क्या हो गया? टू। इनको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। ठीक है, ठीक है। एंड वी कैन सी, जो एक्सपोनेंट्स को चेक कीजिए। जो एक्सपोनेंट्स हैं आपके एक्स के, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे एक्स टू द पावर वन है। ये जो एक्सपोनेंट्स हैं, ये क्या है? इंटीजर्स हैं। टू, वन, ये सब इंटीजर्स हैं। हेंस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। अब आप सोचो ऐसे, ये पॉलिनोमियल, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर जब ये वाला पॉलिनोमियल थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर जब हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। करेक्ट? ये जीरो के बराबर होने का मतलब क्या है? कि एक्स का कुछ तो ऐसा वैल्यू हम पुट करेंगे, एक्स की जगह पे हम इसमें, इस एक्सप्रेशन में कुछ पुट करेंगे, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, एक्स का वैल्यू अगर टू पुट करते हैं, टू पुट करते हैं, ये हो जाएगा टू स्क्वायर माइनस थ्री इंटू टू प्लस टू। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? टू स्क्वायर फोर माइनस सिक्स प्लस टू, ये क्या हो जाएगा? फोर प्लस टू सिक्स माइनस सिक्स विच इज इक्वल टू जीरो। वाओ, एक्स इक्वल टू टू पे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू जो है, ये जीरो के इक्वल हो गया। सही है। अभी एक बार एक्स को वन पुट करते हैं। एक्स जब वन पुट करेंगे, ये हो जाएगा वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस टू। ये क्या है? वन माइनस थ्री प्लस टू। ये क्या है? टू प्लस वन थ्री माइनस थ्री, जीरो। अगेन, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू है, ये जीरो हो गया एट एक्स इक्वल टू वन। यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू टू। करेक्ट? तो ये जो आपके वैल्यूज मिले, एक्स इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू टू, ये जो दो वैल्यू आपको एक्स के मिले हैं ना, जिसकी वजह से आपका पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो गया। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या समझे आप? जिस भी वेरिएबल के जिस वैल्यू की वजह से, वेरिएबल का जो भी वैल्यू आप पुट करोगे उस एक्सप्रेशन में, अगर उसकी वजह से आपका पॉलिनोमियल का कंप्लीट वैल्यू जो है वो जीरो हो जाए, उसको हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। करेक्ट? ठीक है, बेसिकली आप वैल्यू पुट करो, मतलब मान लो एक पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। मैंने बोला फाइंड वैल्यू of this polynomial px, p in x, this is a polynomial in x, px मतलब polynomial in x। क्यों? x वेरिएबल में है। अगर यही होता वाई स्क्वायर प्लस फाइव वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस फाइव, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल इन वाई वेरिएबल में बोलते हैं इसको। करेक्ट? ये एक लिखने का तरीका है। मैं आपको पूछ रही हूँ, फाइंड वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू फाइव। तो आप क्या करोगे? ये आपका क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? एक्स की जगह पे फाइव पुट करोगे। तो फाइव पुट करिए, ये हो जाएगा फाइव स्क्वायर माइनस थ्री इंटू फाइव प्लस टू। आंसर क्या है? 25 माइनस 15 प्लस टू।
ये क्या हो गया? 25 + 2 27 - 15 12। ठीक है? अब क्या ये 0 है? इज़ दिस 0? नो, दिस इज़ नॉट 0। ठीक है? नॉट 0। दैट मीन्स 5 इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। 5 को हम पॉलिनोमियल का ज़ीरो नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से पॉलिनोमियल का वैल्यू ज़ीरो नहीं हुआ। जिस भी एक्स के जिस भी वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए, उसको हम बोलेंगे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अग्रीड? अभी लेट्स से ये वाला वैल्यू था। इसमें y³ माइनस लेट्स से ये 4y प्लस 3 है। ठीक है? अभी आप यहाँ पे सोचो, ये मान लो कि ये एक मेरा अलग क्वेश्चन है। इसमें अगर मैं आपसे बोलूँ कि y का वैल्यू 1 पुट करके p ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ y का वैल्यू बताओ। देखो आप 1 पुट करो, ये हो गया 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3। ये हो गया 1 माइनस 4 प्लस 3 विच इज 0। तो y का वैल्यू आपने जैसे 1 पुट किया, p ऑफ y जो पॉलिनोमियल इन y था उसका वैल्यू 0 हो गया। Which clearly means that y equal to 1। 1 जो है यहाँ पे, that 1 is a zero of the polynomial। अभी हमें नहीं पता कितने zeros होंगे, कितने ऐसे values होंगे जिसकी वजह से polynomial का complete value 0 हो जाएगा। बट अभी ये तो पता चल गया कि 1 की वजह से तो डेफिनेटली वो 0 हो रहा है। दैट मीन्स 1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी आपको ये समझ आ गया जीरो किसको बोलते हैं? अगर आपको एग्जाम में बस बोले कि x इक्वल टू 5 पुट करके मुझे पॉलिनोमियल का वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे? सिर्फ 5 को पुट कर दोगे। अगर आपको बोले कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या करोगे? आप पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करोगे और तब वहां से आपको जो x का वैल्यू मिलेगा उसको आप बोलोगे कि वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। गॉट इट? अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका? हाँ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब देखिए, इन जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी देखिए, लेट्स से फर्स्ट हमने लिया लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है? डिग्री 1। ठीक है, लेट्स से y इक्वल्स टू mx प्लस सी। ये कोई एक इक्वेशन है। इसका एलएचएस इक्वेशन मतलब जिसमें इक्वल साइन आए। ठीक है, तो अगर पॉलिनोमियल लिखोगे p ऑफ x, मान लो mx प्लस सी। ये क्या? ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसका डिग्री 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया ये। करेक्ट? तो ये क्या हो गया? y मैंने इसलिए लिखा था, ये p ऑफ x को मैंने रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में y लिख दिया था। ठीक है, तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। ये लीनियर है। इसका मतलब होता है जब आप इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे ना, तो ये एक लाइन का फॉर्म देगा। आप जब ये इसकी ग्राफ्स बनाओगे तो ये एक लाइन बनेगा ग्राफ पे। अगर लाइन बना है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब ये एक स्ट्रेट लाइन बना, लीनियर होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा। करेक्ट? अब देखो, जीरोस का क्या मतलब हुआ? इससे कि एक पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3। ये पॉलिनोमियल है, इसको मैं px इक्वल्स टू 2x प्लस 3 लिख सकती हूँ। ये मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है। ठीक है, px को लेट्स से y लिखते हैं, सिंपल y इक्वल टू 2x प्लस 3। अब इसका देखो डिग्री यहाँ पे 1 है, मतलब क्या है? ये लीनियर है। करेक्ट? लीनियर है मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, मैंने इसका ग्राफ बनाया। लेट्स से ये 2x प्लस 3 है, x का वैल्यू 0, ये 1, ये 2, ये 3 है, ये यहाँ पे भी 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे चलेगा इधर। यहाँ -1, -2, -3, -4, यहाँ पे भी -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे। करेक्ट? अब y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा? वो जो स्ट्रेट लाइन है वो कैसा बनेगा? x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 3 होगा। मतलब ये 0 है तो y यहाँ पे कहीं पे होगा। दिस इज 0, 3। फिर x का वैल्यू अगर हम
-1 पुट करेंगे तो ये -2 + 3 y का वैल्यू 1 होगा। -1 पे कहीं यहाँ आएगा, -1, 1 और y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा -3/2 मतलब -1/2 -1.5 यहाँ पे -1.5, 0। तो ये जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है ये ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है? ये वाला जो पॉइंट है अ, ये जो पॉइंट है यहाँ, ठीक है? अब ये आपका स्ट्रेट लाइन बना, ठीक है यहाँ पर, राइट? तो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है? ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब कि उस पॉलिनोमियल का वैल्यू x के किस वैल्यू पे 0 होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे 0 हो रहा है ना? x जब आपका -3/2 और -1.5 था, तभी y का वैल्यू आपका 0 हो गया, करेक्ट? तो जब आप कोई भी ग्राफ बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनाया आपने, लेट्स से आपने जब भी एक स्ट्रेट लाइन कोई बनाया, जिस पॉइंट पे वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगा, उस वैल्यू के एक्स के उस वैल्यू को हम बोलेंगे x=k1, x=a, x=b। जहां भी वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कट करता है, एक्स के इस वैल्यू को हम बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सेम चीज फॉलो करती है फॉर एनी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। वो लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसको बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है? ये आपको समझ आया? नाउ अगर उसका डिग्री 1 है, ठीक है, लीनियर है, तो इसके जीरोज होंगे कितने? इसके कितने जीरोज होंगे? एक ही जीरो होगा। डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक है, तो इसका कितना जीरो होगा? 2 होंगे। डिग्री जब 3 होता है उसको बोलते हैं क्यूबिक, इसके कितने जीरोज होंगे? 3। दैट मीन्स zeros of the polynomial is equal to degree of the polynomial, ठीक है? अब जब भी जो ग्राफ है पॉलिनोमियल का, ग्राफ जो है जब एक्स एक्सिस को कट करता है, एक्स एक्सिस को जब वो कट करेगा, मतलब आपने ग्राफ बनाया ऐसा कुछ बन गया, या आपने ग्राफ बनाया ऐसा कुछ बन गया, ये 2 बार कट कर रहा है, 2 ज़ीरोज़ हो गए, ठीक है? 2 ज़ीरोज़ 2 बार कट किया, मतलब ये कौन-सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक, सही है? आपने ग्राफ बनाया, यहाँ पे 1 बार कट किया, ये कौन-सा पॉलिनोमियल है? लीनियर। अगर वहीं वो क्यूबिक होता, ठीक है? अगर ये ऐसे है, ऐसे चल रहा है, 3 ज़ीरोज़, क्यूबिक मतलब डिग्री 3, ठीक है? डिग्री 3 मतलब 3 ज़ीरोज़ होंगे इसको। तो देखिए एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है, ठीक है? बट ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो कर्व होगा, वो हर बार एक्स एक्सिस को कट करे। हो सकता है कि एक बार आपका कर्व ऐसे है, इसने 3 बार कट किया, ठीक है? या फिर वो ऐसे आया और ऐसे ही चला गया, ठीक है? यहाँ पे इसने सिर्फ 1 बार कट किया, दोबारा कट नहीं किया। तो इससे क्या बोल सकते हैं हम कि इसके सिर्फ एक रियल ज़ीरो थी। ये अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल था, एक्स क्यूब था, अगर इसका डिग्री इसका अगर 3 था, तो ऑब्वियसली इसके 3 ज़ीरोज़ तो होंगे ही, 3 ज़ीरोज़ तो होंगे, इसको आप नकार नहीं सकते। बट यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 बार ही कट कर रहा है, तो बाकी 2 ज़ीरोज़ कहाँ गए? इसका एक रियल ज़ीरो है और जो बाकी 2 ज़ीरोज़ हैं, दोज़ आर इमेजिनरी, ठीक है? वो आप इमेजिनरी नंबर्स पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आते हैं वो, तो वो इमेजिनरी ज़ीरोज़ होते हैं। मतलब अगर इसने एक्स एक्सिस को 1 बार कट किया है, दैट मीन्स कि एक रियल ज़ीरो है और बाकी 2 ज़ीरोज़ जो है वो इमेजिनरी ज़ीरोज़ हैं इसके, करेक्ट? तो ये जो इमेजिनरी ज़ीरोज़ है, ये आपको दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है? इसका मतलब है कि ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करता। तो इससे क्या पता चलता है आपको? अगर एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, डिग्री अगर 2 है, वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है, तो 2 ज़ीरोज़ तो होंगे ही, ठीक है? डिग्री 2 है, मतलब इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे। अब ये अलग बात है कि इसके कितने रियल ज़ीरोज़ हो सकते हैं, या तो दोनों ही रियल हो जाए,
ठीक है? 2 बार एक्स एक्सिस को कट करे या तो एक रि ऐसा कुछ हो। लेट्स से ऐसा कुछ हो रहा है। एक यहाँ पे आपको एक ही ज़ीरो दिख रहा है, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी 2 ज़ीरो है। ये क्या है, दोनों इक्वल ज़ीरोज़ हो गए इसके, दोनों ही बराबर हैं, ठीक है? ये रियल तो है क्योंकि वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब रियल है बट इक्वल है, रियल एंड इक्वल, ठीक है? या तो कोई भी एक्स एक्सिस को टच ना करे, ऐसा कुछ हो, तो ये दोनों जो हो गए इमेजिनरी हो जाएँगे, ठीक है? तो आपको ये पता चला कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसका मैक्स आपको 2 ज़ीरोज़ दिख सकते हैं, कभी 1 दिखेगा, कभी 0 1 भी ना दिखे, ऐसा हो सकता है, ठीक है? सिमिलरली फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, जब क्यूबिक की बात करते हैं, तो या तो वो तीनों के तीनों आपको एक्स एक्सिस पे दिखाई दें, 3 ज़ीरोज़ डिस्टिंक्ट है ना, ये तीनों अलग-अलग ज़ीरोज़ हैं, डिस्टिंक्ट ज़ीरोज़ आपको दिखाई देंगे। और क्योंकि एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं मतलब रियल भी होंगे, ठीक है? या तो वो क्या होगा, एक ऐसे कट करके ऐसे जस्ट टच करके चला जाएगा यहाँ पे। तो एक आपको ये मान लो ये -4 पे टच कर रहा है, ये 2 पे टच कर रहा है, ठीक है? तो एक आपको 2 डिस ये दिखेंगे, एक होगा वैल्यू -4 ज़ीरो का, एक होगा वैल्यू 2 और एक और होगा 2। मतलब 2 रियल, ये क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं तो ये रियल ज़ीरोज़ हैं, ठीक है? जिसमें से एक जो है वो अलग है, डिस्टिंक्ट है और 2 इक्वल ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे। इक्वल ज़ीरोज़ मतलब एक्स का वैल्यू 2 पे 2 ज़ीरोज़ हैं। ऐसा कुछ हो सकता है कि आपका जो एक्सप्रेशन हो वो एक्स क्यूब माइनस 8 है, इक्वल टू, ये एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8। अब आप सोचिए, इस पॉलिनोमियल में एक्स का वैल्यू क्या होगा तो वो 8 आएगा। एक्स क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8, करेक्ट? तो x का वैल्यू क्या होगा, 2, 2 है। अब इसके अलावा कोई वैल्यू आपको दिख रहा है? देखना, इमेजिनरी टर्म्स में और भी वैल्यूज़ है बट यहाँ पे x के इसमें x इक्वल टू 2 के अलावा कोई वैल्यू नहीं है। तो ये क्या है, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल हैगा ना, ये होगा, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा ये सिर्फ x इक्वल टू 2 पे ही एक्स एक्सिस को टच करेगा। कैसे? अगर x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रखते हैं तो ये माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा पॉलिनोमियल और प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा और x इक्वल टू 2 पर ही सिर्फ इसको टच करेगा, ठीक है? तो ये पॉलिनोमियल क्या है? ठीक है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी गया और सिर्फ x इक्वल टू 2 पर ही ये आपको कट कर रहा है। तो आपको सिर्फ एक ही ज़ीरो दिखाई दे रहा है, x इक्वल टू 2। बट आप सोचो ये 2, अगर आप इसको लिखो एक्स क्यूब माइनस 8 इक्वल टू, एक्स क्यूब माइनस 8 को आप क्या लिख सकते हो? एक्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है आइडेंटिटी। ये क्या है? एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब, है ना? ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 2, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x। अब इसको ज़ीरो करो। यहाँ से x का वैल्यू क्या आया? x इक्वल टू 2। यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर देखो, यहाँ से जो वैल्यूज़ आएँगे आपके x के, वो क्या बनेंगे? यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने अभी पढ़ा नहीं है बट आप इसको सॉल्व करना सीखोगे तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिलेगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 60 अपॉन 2। ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस 12 2 रूट 3 आई बाई 2, ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 3 आई। इसको आप छोड़ दीजिए, ये आप भूल जाइए। एक आपको रियल रूट मिल रहा है दैट इज 2 और जो बाकी दोनों है, ये जो आई वाला टर्म है ये इमेजिनरी रूट है। अगर इसको आप, इस पर प्लीज ध्यान मत दीजिए, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रही हूँ क्योंकि ये एक्स क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 0 था जो कि 2 का क्यूब माइनस 8 इक्वल इक्वल टू 0 हो सकता है। एक्स का वैल्यू जब आप 2 करोगे तो भी इसका वैल्यू 0 आएगा। तो एक आपको तो दिख गया, इसके अलावा आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है। कोई ऐसा सॉल्व आपको रियल वैल्यू कोई नहीं दिख रहा है एक्स का जिसमें ये इक्वेशन 0 हो जाए। ठीक है? तो वो क्या है? वो जो 2 अलग वैल्यूज़ है, बिकॉज़ इसका डिग्री तो 3 है, 0 आपको 3 मिलने ही हैं। तो वो जो अलग 2 वैल्यूज़ है ना, वो क्या है? इमेजिनरी टर्म्स है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। प्लीज़ डू नॉट वरी अबाउट इट, वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो x इक्वल टू 2 आपका रियल वैल्यू है। तो एक सिर्फ एक ही बार, ये इक्वेशन सिर्फ एक बार ही एक्स एक्सिस को कट करेगा एट 2, ठीक है? क्योंकि वो रियल है। तो आप समझ गए, ये क्यूबिक क्यूबिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है?
अब सोचो अगर वैसा ही अगर 4 डिग्री अगर 4 होता तो 4 ज़ीरोज़ हो गए। मैक्स आपको 4 ज़ीरोज़ दिखाई देंगे, ठीक है? एक्स एक्सिस पे। पर हो सकता है कि आपको एक भी ज़ीरो ना दिखाई दे या फिर हो सकता है आपको सिर्फ़ 3 ज़ीरो दिखाई दे, ठीक है? तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस ये समझना है कि अगर डिग्री 4 है तो 4 ज़ीरोज़ होंगे ही होंगे, ठीक है? बट हो सकता है कि वो रियल ज़ीरोज़ भी हो सकते हैं, इमेजिनरी ज़ीरोज़ भी हो सकते हैं। तो अगर 4 बार अगर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है दैट मीन्स उसके चारों के चारों रियल ज़ीरोज़ हैं। अगर 3 बार कट कर रहा है डिग्री 3 है तो तीनों के तीनों रियल ज़ीरोज़ हैं। अगर 2 बार कट कर रहा है और डिग्री 3 है मतलब 2 रियल है और 1 इमेजिनरी ज़ीरो है। समझ गए? यही बस आपको सब समझना है। ठीक है? अब ग्राफ़िकल एक्सप्रेशंस देखकर आप बता सकते हैं, ठीक है? और आपको आपको इतना ध्यान नहीं देना। आपको अगर इस बुक की बात करें फॉर योर लेवल तो आपको बस इतना देखना है कि आप ग्राफ देखकर बताओगे उसके कितने ज़ीरोज़ हैं। अगर ये ऐसा है, एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा, आप बोलोगे 0, ठीक है? इसका कोई ज़ीरो नहीं है। अगर एक बार अगर टच कर रहा है, ठीक है? तो 1 ज़ीरो दिखेगा आपको। अगर 2 बार टच कर रहा है, तो 2 ज़ीरो दिखेगा आपको। ठीक है? ठीक है? मतलब इसका जो एक ये क्या है, ये एक बार टच टच होने का मतलब है कि इसके 2 ज़ीरोज़ तो हैं बट दोनों ही इक्वल ज़ीरोज़ हैं। इन्होंने एक्सरसाइज़ 2.1 दिया है, 2.1 में ये पूछ रहे हैं कि आपके कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं ऑफ पीएक्स इन ईच केस। ठीक है? इसको एक बार सॉल्व करते हैं, थोड़ा आपको आइडिया होगा कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं। अब देखिए फॉर योर लेवल ना मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि कितने नंबर ऑफ जीरोस है बट फॉर योर लेवल आपको क्या आंसर करना है वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, जीरोस तो डिग्री के बराबर होते ही हैं, भले वो रियल हो कि इमेजिनरी हो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट जीरोस डिग्री के बराबर होते हैं ये आप ध्यान रखिए। बट आपके लेवल पे आपको क्या आंसर करना है। फर्स्ट आप देखिए, फर्स्ट क्या क्वेश्चन में ये पहला है आपका, ये पहला है, ऐसा बनाया है इन्होंने और ये पूछ रहे हैं कितने जीरोस हैं। ये क्या, ये एक्स एक्सिस को एक भी बार टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसका जीरो जीरोस है इसमें, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड ग्राफ ऐसा कुछ है, क्या कितनी बार टच कर रहा है तो 1 0 हो गया। थर्ड देखिए, मैं बस फटाफट से आंसर बता रही हूँ। ठीक है, ये देखिए ऐसा कुछ है, मतलब 1 2 3 बार टच कर रहा है ना, तो 3 ज़ीरोज़ हो गए। ठीक है, इसके अलावा ऐसा देखिए, ये ऐसा कुछ है, 2 बार टच कर रहा है मतलब 2 ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, फिफ्थ में देखिए, कितनी बार टच कर रहा है, ये ग्राफ ऐसा कुछ बनाया है इन्होंने, 1 2 3 4 4 ज़ीरोज़ हैं। ठीक है? फिर सिक्स्थ देखिए, ये ऐसा है, 1 सेकंड, ये ऐसा है, एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ, मतलब यहाँ, यहाँ, यहाँ कितने? 3 ज़ीरोज़, गॉट इट? तो ये हो गया नो ज़ीरोज़, फिर हो गया 1 ज़ीरो, फिर 3 ज़ीरो, फिर 2, फिर 4, फिर 3। बट आप यहाँ पर ये ग्राफ देखकर नहीं बोल सकते कि ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का ही ग्राफ होगा। मे बी ये इसके यहाँ पे बीच में 2 ज़ीरो भी हों या तो 3 ज़ीरो भी हैं, 3 इक्वल ज़ीरोज़ है, आपको नहीं पता। ग्राफ देखकर आप एकदम कन्फर्म नहीं बता सकते कि क्योंकि इसके 3 ज़ीरोज़ है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। नहीं, हो सकता है इसके यहाँ पे इक्वल और भी ज़ीरोज़ हों। बट फॉर नाउ ग्राफ देखकर आपको आंसर करना है कितने ज़ीरोज़ है, वो चेक करोगे। चेक, क्या आपका स्टेप क्या होगा? चेक हाउ मेनी टाइम्स द कर्व कट्स द एक्स एक्सिस। कट्स और टचेस मतलब जो भी द एक्स एक्सिस, ये आप चेक करोगे एंड देन उसको आप काउंट करोगे और फिर आप बताओगे नंबर ऑफ जीरोस। दिस इज फॉर योर लेवल आई एम टेलिंग, क्योंकि फिर इसके बाद आपको आगे जब पढ़ोगे तो वहाँ पे इमेजिनरी रियल सारे जीरोस आपको आएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। आई होप दिस इज क्लियर, ये कर्व वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो प्लीज मेंशन कीजिए कमेंट में, मैं फिर से बता दूंगी। मैंने थोड़ा एक
एक्सटेंडेड वर्जन आपको बताया है। आई हैव नॉट जस्ट स्टक टू द एनसीईआरटी जितना आपको पढ़ना है। मैं थोड़ा-सा बढ़ाया क्योंकि ऑब्वियसली 10th के बाद आपको 11-12 जाना ही है। तो वहाँ आपको इमेजिनरी ये सब आएगी। तो बेसिक अगर आपको पता हो कि ऐसा ना हो कि वहाँ पे जाके आपको बोले यार डिग्री आपने बोला था 3 में आप वहाँ पे एक ही ज़ीरो आता था, इसको आप इमेजिनरी बोल रहे हो, वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जितनी डिग्री होती है ना उसके हिसाब से उतने ज़ीरोज़ भी होते हैं। मेबी वो रियल हो, इमेजिनरी हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ठीक है? अब चलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients of a polynomial। ठीक है? तो हम लोग ये ज़्यादा लंबा नहीं जाएँगे, हम लोग ये सिर्फ़ अ, क्यूबिक तक का देखेंगे रिलेशनशिप, ठीक है? कोएफ़िशिएंट्स और ज़ीरोज़ के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? तो पहला हम लोग लेते हैं, लेट्स से लीनियर का लेते हैं, ठीक है? लीनियर इक्वेशन हमने एक माना y इक्वल टू mx प्लस c। ये क्या है? ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है? ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है वेयर m इज़ योर स्लोप, c इज़ योर इंटरसेप्ट। सही है? अब ज़ीरोज़ निकालने के लिए क्या करोगे? आप y का वैल्यू इक्वल टू 0 करोगे। y क्या है मेरा? पॉलिनोमियल इन x। इसको आप 0 करोगे, तो x का कोई वैल्यू आएगा। जिस वैल्यू पे y का वैल्यू 0 हो जाए, इसको हम बोलते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यही होता है ना फॉर्मूला? सही है? अब mx प्लस c को अगर 0 करते हैं, दैट मीन्स x का वैल्यू आ गया -c अपॉन m। सो दिस इज़ बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन किसके-किसके बीच में? ये जो x है, ये जो x का वैल्यू आएगा, दिस इज़ योर ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्योंकि ये क्या है, इस पॉलिनोमियल को कब के वैल्यू को 0 कर रहा है। मतलब दिस x इज़ बेसिकली द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। लेट्स से कि x का वैल्यू k है और p है। लेट्स से कि x के वैल्यू p के लिए आपका ये जो पॉलिनोमियल है इन x, y ये 0 हो जाता है। ठीक है? मतलब m इंटू p प्लस c जो होगा वो 0 होगा। दैट मीन्स p का वैल्यू क्या आया? p इक्वल टू माइनस c बाई m। ठीक है? तो अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन होता y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 2 होगा और आपको बोलेगा कि यार इसका ज़ीरो बताओ, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? ज़ीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा? x का वैल्यू क्या होना चाहिए जब ये 0 आए? क्या होना चाहिए? माइनस c क्या है? 2 डिवाइडेड बाय m क्या है? 5 माइनस 2 बाई 5। आपको कैलकुलेट भी नहीं करना, आपको सिर्फ ये रिलेशनशिप याद रखना है और आपने ये फॉर्मूला पुट किया और यू गॉट द आंसर। ठीक है? सो दिस इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरो एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी हम लोग ये सेम क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक के लिए भी देखेंगे। ठीक है? नाउ लेट्स चेक फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है? तो लेट्स से कि मेरा पॉलिनोमियल है, उसका है इक्वेशन जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है? y क्या है? p ऑफ x, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसके जीरोस अगर आपको निकालने हैं, ठीक है? इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तभी x का वो वैल्यू मिलेगा आपको जिसकी वजह से ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0 हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, बट हम एग्जाम्पल के थ्रू जाएँगे। ठीक है? लेट्स से ये 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 माइनस 2 एक पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। अब इसका हमको 0 निकालना है, तो इसको हम 0 के से इक्वेट करेंगे, ठीक है? अब ये क्या हो गया? यहाँ से देखो 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये क्या? फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये क्या है? 3x कॉमन, x प्लस 2 कॉमन, माइनस 1 कॉमन, x प्लस 2 कॉमन इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज x प्लस 2 और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x के आपके दो वैल्यूज मिल गए, -2 और x का एक और वैल्यू मिला 1/3। मतलब x को ये दो बार कट करेगा। इसका जो ग्राफ होगा ना, ये x को दो बार कट करेगा। कुछ ये अब ये कैसा, यहाँ पे देखो कि ये a का वैल्यू, यहाँ पे जो a है, a क्या है? a इज ग्रेटर देन 0, 3 इज ग्रेटर देन 0। मतलब ये कर्व जो होगा ये ऐसा कर्व दिखाई दिखाई देगा, कहीं भी बनेगा पर ये ऐसा अपवर्ड कर्व होगा। अगर वही ये नेगेटिव होता ना तो ये डाउनवर्ड कर्व होता। तो ये जो कर्व आपका होगा समथिंग लाइक दिस होगा। ये 1/3 पे कट करेगा, यहाँ पे 2 पे कट करेगा, -2 पे कट करेगा। ठीक है? ये ऐसा इसका ग्राफ बनेगा, आप बना के देखना। करेक्ट?
तो क्यों अब 2 जगह कट कर रहा है मतलब इसके 2 ज़ीरोज़ आपको रियल मिल रहे हैं, ठीक है? 2 रियल ज़ीरोज़ है और ये अलग-अलग है मतलब डिस्टिंक्ट ज़ीरोज़ है, ठीक है? अब जो ये जो आया ना, इसको आप फ़ॉर्मूला में अप्लाई करो। जो लेट्स से कि अल्फ़ा और बीटा जो हैं, ये ज़ीरोज़ हैं आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये आपका पॉलिनोमियल था। इसमें जब आपने एक्स की जगह पे अल्फा पुट किया मतलब ये बन गया ए अल्फा स्क्वायर प्लस प्लस बी अल्फा प्लस सी, तब इसका वैल्यू कंप्लीटली जीरो के बराबर हो गया। सिमिलरली जब आपने इसमें ए बीटा स्क्वायर मतलब जब आपने एक्स की जगह पे बीटा पुट किया, ठीक है, प्लस बी बीटा प्लस सी करोगे ना तो भी ये जीरो देगा। इसका ये मतलब हुआ ना कि एक्स का वैल्यू अल्फा और बीटा पे ये जीरो देगा। दैट मीन्स अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला होता है प्लीज रिमेंबर दैट ये फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए। ये याद रखिए। आप इक्वेशंस को चेक भी कर सकते हो, ठीक है। ये दिस इज फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका पॉलिनोमियल है तब, ठीक है। सिमिलरली अगर एक क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लेट्स से पी एक्स जिसको हम बाई बोल सकते हैं इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपका पॉलिनोमियल है। तो इसमें अल्फा बीटा गामा हम अज्यूम करेंगे 3 रियल जीरोज होंगे, ठीक है, 3 जीरोज होंगे यहाँ पे। तो ये क्या होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा plus alpha gamma will be equal to C upon A and alpha beta gamma product of all will be equal to minus D upon A। ये आपका एक और सेट ऑफ फॉर्मूला है, ठीक है। इन फॉर्मूला को आपको याद ही रखना है क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं और डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको जीरोस निकालने हैं तो एक जीरो उन्होंने बता दिया, दूसरा जीरो फाइंड करना है तो क्या करोगे, सिंपली आप फॉर्मूला में पुट करो और फाइंड कर लो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, प्लीज रिमेंबर देम, ठीक है। से एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल 2 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ये एक पॉलिनोमियल है, इसका जीरोस निकालो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को जीरो से इक्वेट करो, फिर फैक्टराइजेशन मेथड करो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 लिख सकते हैं इक्वल टू जीरो। दैट इम्प्लाइज ये x प्लस 5 बन जाएगा और ये x प्लस 2 बन जाएगा इक्वल टू जीरो। तो एक्स का एक जीरो हो गया -5 और एक इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है -5 और एक है -2। ये दो मतलब ये जो कर्व है, अब देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, एक ए इक्वल टू 1 है ना, तो ए इज ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे मैंने आपको बताया था मतलब ये अपवर्ड कर्व बनेगा, अपवर्ड कर्व मतलब यहाँ पे अगर आप माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे, माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस इन्फिनिटी देगा और अगर प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस इन्फिनिटी देगा। मतलब ये कर्व जो है ना ये प्लस इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर प्लस इन्फिनिटी पे जाएगी, मतलब ये अपवर्ड कर्व है। और कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है ये आप देखिए, ये कट कर रहा है आपको, जैसे ये जीरो है आपका, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, तो यहाँ पे हो गया -5, यहाँ पे हो गया -2। ये समथिंग ऐसा कुछ कर्व है, ठीक है। अपवर्ड कर्व है, माइनस ये प्लस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जा रही है और ये -5 पे कट कर रहा है और -2 पे कट कर रहा है, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट जीरोस आपको मिल गए, रियल एंड डिस्टिंक्ट जीरोस, करेक्ट। अब आपको क्या चेक करना था, आपको चेक करना था रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा करो -5 प्लस -2 क्या हो जाएगा -7, अल्फा इंटू बीटा करो -5 इंटू -2 क्या हो जाएगा 10। अब आपको क्या चेक करना है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या है यहाँ पे, ये क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बी यहाँ पे देखो ए क्या है 1, सारे एक साथ लिख लो, ए क्या है 1, बी क्या है 7, सी क्या है 10। इनिशियली आप सारा कुछ लिख लीजिए बिकॉज आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रैक्टिस के साथ आप बिना लिखे आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। माइनस बी क्या हो जाएगा -7, ए क्या हो जाएगा 1 मतलब -7, सी बाई ए, सी क्या हो जाएगा 10, ए क्या है 1 मतलब 10। अब आप चेक कीजिए, एलएचएस में लिखिए क्या, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू क्या है -7, आरएचएस में क्या लिखोगे
माइनस बी बाई ए, वैल्यू क्या है -7, LHS इक्वल टू RHS, वेरीफाइड, करेक्ट। सिमिलरली LHS में लिखोगे अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू 10, RHS में लिखो C बाई ए, वैल्यू 10, वेरीफाइड। क्या? LHS इक्वल टू RHS, सही है ना? दैट मीन्स माइनस बी, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू सी बाई ए। मैं आपको फिर से लिख रही हूँ, प्लीज रिमेंबर इट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है? ये आपको अभी भी काम आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी काम आएगा, और एग्जाम में तो आएगा ही, ठीक है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट एक और पार्ट है, फाइंड द पॉलिनोमियल। जब उन्होंने आपको जीरोस दे दिए है, फाइंड द पॉलिनोमियल व्हेन, लेट्स से एक जीरो उन्होंने दिया है 1/4, x इक्वल टू 1/4, और एक जीरो दिया है -1, तो आपको पॉलिनोमियल बताना है, ठीक है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है? अब जब दे दिया तो आपको पता है पॉलिनोमियल जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है, करेक्ट? px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब एक जीरो है 1/4, मतलब अल्फा हो गया 1/4, बीटा हो गया -1, सही है? तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 प्लस -1, मतलब -3/4। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/4। तो हो गया ना, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, -b/a। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, c/a। आपको क्या करना है, आपको लिखना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का वैल्यू, ठीक है? ठीक है, नाउ अब जो पॉलिनोमियल होता है वो किस फॉर्म में होता है, px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, करेक्ट? अब आप सोचो, आपने यहाँ से a को बाहर कर लिया, a कॉमन ले लिया, a कोई भी टर्म हो सकता है, a आप कॉमन ले लो, तो ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए ही बचेगा ना यहाँ पे px के वैल्यू में, ठीक है? फिर ये a, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए का वैल्यू क्या है, माइनस b बाई ए, यहाँ पे है -3/4, तो b बाई ए क्या हो जाएगा, 3/4, ये हो गया 3/4 एक्स, प्लस c बाई ए का वैल्यू क्या है, -1/4, मतलब p ऑफ x इक्वल टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x माइनस 1/4। अब मानो कि लेट से a इक्वल टू 1, तो px का वैल्यू आपको क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x माइनस 1/4। a का वैल्यू मान लेते 2 है, तो px क्या मिल गया, a मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे में से, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x माइनस 1/4, मतलब 2x स्क्वायर प्लस 3/2x माइनस 1/2। अगर a का वैल्यू 4 है, तो px क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, करेक्ट? क्योंकि 4 से वो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, सही है? तो a के वैल्यू पे डिपेंड करेगा, इस पूरे इसमें पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, वो a पे डिपेंड करेगा। एक तो इसके बहुत सारे सेम जीरोस के लिए पॉलिनोमियल जो है वो अलग अलग पॉलिनोमियल का सेम जीरो हो सकता है, सेम, सॉरी क्या बोल रहे हैं हम। तो ये देखिए, ये जो सारे पॉलिनोमियल्स है ना, इसके जो जीरोस है इनका सम जो है वो क्या है, -3/4 है, और जो प्रोडक्ट है वो -1/4 है। इनके जीरोस अलग हो सकते हैं, बट उनका सम जो है वो -3/4 रहेगा, और प्रोडक्ट जो है -1/4 होगा। कैसे, आप इसको चेक करिए, इसको चेक करते हैं। इसका सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, मतलब -b क्या है यहाँ पे 3/4, तो -b/a मतलब -3/4, a कितना है 1, तो -3/4। प्रोडक्ट क्या है, c/a मतलब -1/4, सही है? इसके लिए चेक कीजिए, यहाँ पे -b/a, अल्फा प्लस बीटा क्या है, -b/a, थ्री b है 3, तो -b मतलब -3/a है 4, -4। अल्फा बीटा इक्वल टू प्रोडक्ट इज c/a, मतलब -1 a कितना है 4, है ना? तो ये सारे पॉलिनोमियल्स, ऐसे बहुत सारे a के वैल्यू को आप चेंज करते रहिए, आपको बहुत सारे पॉलिनोमियल्स मिल जाएंगे, बहुत मतलब इनफिनाइट नंबर, जितना भी a का वैल्यू आप चेंज करोगे उतने पॉलिनोमियल्स आपको मिलते रहेंगे, जिसका सम ऑफ जीरोस विल बी -3/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी -1/4, करेक्ट? तो आपको बेसिकली अगर आपके पास अल्फा और बीटा इन्होंने दे दिया है, आपको क्या लिखना है, k टाइम्स ऑफ x विल बी इक्वल टू
k टाइम्स x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। अब k का वैल्यू आपको जो मन वो पुट करते रहिए, ये आपको एक इक्वेशन देगा। ठीक है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। क्यों? क्योंकि जब आप x को अल्फा पुट करोगे तो ये px का वैल्यू क्या हो जाएगा, k का वैल्यू जीरो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, k इंटू अल्फा माइनस अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस अल्फा क्या होता है, जीरो, तो px का वैल्यू हो गया जीरो। सिमिलरली x का वैल्यू अगर बीटा पुट करोगे तो px का वैल्यू क्या हो जाएगा, k इंटू बीटा माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा। ये भी जीरो होता है, मतलब px का कंप्लीट वैल्यू क्या हो गया, जीरो। तो कोई भी अगर अल्फा और बीटा इन्होंने आपको दिया, दीज आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आपको सिंपल क्या करना है, k इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ये एक पॉलिनोमियल। वैसे ही अगर अल्फा बीटा गामा आपके जीरोस हैं तो आपको लिखना है k इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। ये भी एक आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल देगा विद जीरोस अल्फा बीटा गामा। सिमिलरली x इक्वल टू अल्फा, अगर एक ही जीरो लीनियर है तो क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू k टाइम्स एक्स माइनस अल्फा। ये एक लीनियर है, करेक्ट। ये क्या है, क्यूबिक है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। जितने जीरोस हैं आप x माइनस पुट करते रहिए और वो आपको इक्वेशन फॉर्म करके, एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल का फॉर्म करके देंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कुछ है इसमें, नहीं। ठीक है, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।